हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रैक मॉडुलस जिसे हम ट्रैक स्टिफनेसेस भी बोल सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल टेक्निकल स्टोरी टी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रैक मॉडुलस का मतलब क्या होता है? हमारा रेलवे ट्रैक होता है, उसका जो शॉर्टेन थिकनेसेस होता है, जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है वो उसका शॉर्टेन थिकनेसेस होता है। दोस्तों उस थिकनेसेस में बदलाव आता है। दोस्तों उस पर क्या होता है, रेलवे ट्रैक पे क्या होता है, ट्रेन मूव करता है। तो ट्रेन मूव करने के बाद क्या होता है, जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है वो क्या होता है, उसका जो सब ग्रेड सब ब्लास्ट क्या होता है, सेटलमेंट होने की कोशिश करता है। दोस्तों सेटलमेंट होने की कोशिश करता है तो उसमें उस समय क्या होता है, मान लो उसका जो हाइट था, ठीक है, उसका जो हाइट था जिसे हम थिकनेसेस भी बोल सकते हो रेलवे ट्रैक का, वो 5 मीटर था, ठीक है। जब एक साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल इसके बाद उसका जो शॉर्टेन थिकनेसेस जो चेंज हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैक मॉडुलस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस चीज़ को आपको हम व्हाइट बोर्ड की मदद से आपको समझाते हैं, फिगर ड्रॉ करके आप दिखाते हैं किस तरह से ये काम करती है और ट्रैक मॉडुलस आप किस तरह से समझ सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक मॉडुलस जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रैक स्टिफनेसेस। दोस्तों आपको स्टिफनेसेस का मतलब पता है? स्टिफनेसेस का मतलब क्या होता है, जिसका जो शॉर्टेन थिकनेसेस होता है उसमें कुछ समय के बाद लोड लगने के बाद क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक, उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या होता है, डिफॉर्म आती है, यानी कि चेंज हो जाती है, ठीक है दोस्तों, उसे हम स्टिफनेसेस बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बिल्डिंग है, कोई भी एक सोइल है, ठीक है, सोइल है कोई भी, मान लीजिए आपके पास सोइल का एक सैंपल रखा हुआ है, इतना थिकनेसेस का, शॉर्टेन थिकनेसेस का आप सोइल का सैंपल रखे हैं। तो क्या कर, इस पे आप लोड लगाएंगे, ठीक है, इस पे आप लोड लगाएंगे तो कुछ समय के बाद, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या होगा, इसका जो मान लो इसका ओरिजिनल पोजीशन कितना था, 10 सेंटीमीटर मान लो, तो कुछ साल के बाद मान लो आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद ये थिकनेसेस कितना पा जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्या है, स्टिफनेस है। और दोस्तों मॉडुलस का मतलब क्या होता है, हम उसे मेजरमेंट करना, यानी कि इस पैरामीटर को, जैसे आपको पता चल गया ना, यहाँ से 10 मीटर का था और यहाँ पे आफ्टर 10 साल के बाद यहाँ पे लोड लगने के बाद क्या हुआ, इसका वॉल्यूम में चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से क्या हो गया, ये इसका जो थिकनेस है वो घट गया। तो दोस्तों ये थिकनेस आप किस मदद से कैलकुलेट किए हो, इस मॉडुलस की मदद से। रेलवे ट्रैक में जो हम पढ़ेंगे मॉडुलस, यही इसी थिकनेसेस को हम किस तरह से निकालना है, तो वही क्या है, मॉडुलस है, ट्रैक मॉडुलस। स्टिफनेस का मतलब पता चल गया, द चेंज ऑफ डायमेंशन में चेंज होना क्या है, वो स्टिफनेसेस कहलाता है। तो दोस्तों हम अभी रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो रेलवे इंजीनियर कॉन्सेप्ट लगा के इसको हम समझते हैं। इसका डिफिनीशन लिखते हैं, चलिए डिफिनीशन लिखते हैं। ट्रैक मॉडुलस इज द मेजर ऑफ द वर्टिकल क्या है, स्टिफनेसेस ऑफ द ट्रैक बोलो या इसे यार रेल फाउंडेशन, ठीक है दोस्तों। ट्रैक मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेसेस ऑफ द रेल फाउंडेशन। दोस्तों हमारा जो रेल होता है, रेल का जो हमारा जो ट्रैक होता है उसका जो फाउंडेशन होता है उसमें क्या होता है, वर्टिकल स्टिफनेस है, यानी कि वर्टिकल उसमें कितना डिफॉर्म हुआ है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रैक मॉडुलस, ठीक है। जैसे आपको हम आइए फिगर की मदद से बताते हैं। देखिए जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है ये डिजाइन किस तरह से होता है, देखिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सब सोइल है, ये नेचर में अवेलेबल सोइल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, सब ग्रेड, ठीक है दोस्तों, सब ग्रेड। इसके बाद क्या आता है,
इसका ये कितना स्लोप में होता है, 2:1। ये कितना है, 1.5:1। ये 2:1 है। ठीक है दोस्तों, ये 2:1 है, ये 1.5:1 है। ठीक, इसमें 2 लेयर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सब ब्लास्ट, ये क्या होता है, ब्लास्ट, और ये क्या है दोस्तों, स्लीपर। और इसके ऊपर से क्या होता है दोस्तों, हमारा रेल सेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा जो रेल होता है, रेल का जो रेलवे ट्रैक होता है, इसका जो फाउंडेशन होता है, देखिए यहाँ पे बोला है दोस्तों, क्या है, ये क्या हो गया, ओवरऑल फाउंडेशन हो गया, फाउंडेशन। ठीक है, वैसे आपको दोस्तों पता है फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि सब सरफेस को हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या कर सकते हो, इजीली आप अपने आंख से नहीं देख सकते हो, यानी कि ज़मीन सरफेस से जितना नीचे का जितना स्ट्रक्चर है, से जो हमारा सरफेस और सरफेस उसके नीचे जितना सारा स्ट्रक्चर वो फाउंडेशन के रूप में आता है। दोस्तों फाउंडेशन दिखता नहीं हमें, पर हमारा रेलवे ट्रैक में क्या है दोस्तों, रेलवे ट्रैक में हमें फाउंडेशन का मतलब ये समझना पड़ता है कि इसमें जितना सारा लेयर है एक फाउंडेशन की तरह ही काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रैक मॉडुलस इज द मेजर ऑफ द वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ द ट्रैक या रेल फाउंडेशन। हमारा जो रेल का जो फाउंडेशन है, ठीक है दोस्तों, ये पूरा ओवरऑल कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें कितना वर्टिकल स्टिफ हुआ है, यानी कि ये जिसका जो पोजीशन हो, मान लीजिए इस रेल का टॉप से ले लो आप। ठीक है, इसका रेल का टॉप से और इस सरफेस का यहाँ तक मान लो कितना है, 5 मीटर हाइट है। ठीक है, कुछ ही साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जब इस पर रेल मूव करेगा, चलेगा ट्रेन, हैवी लोड का ट्रेन चलेगा, तो क्या होगा, ये 5 मीटर से क्या आ जाएगा, 4.8 मीटर, यानी कि इसमें 20 cm क्या हुआ है, घट गया है आफ्टर 10 ईयर। तो दोस्तों इसको हम मेजरमेंट किस मदद से करेंगे, ट्रैक मॉडुलस की मदद से मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैक मॉडुलस। आई होप आपको समझ आ गया दोस्तों। ट्रैक मॉडुलस होता है हमारा ओ स्लीपर, ब्लास्ट, सब ब्लास्ट, सब ग्रेड, इन चारों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहता है। अब दोस्तों किससे आपको पता चलेगा, देखिए दोस्तों आपको पता है हमारा जो ट्रैक में जो स्टिफनेस आता है, किस इन सारों में इन जितना आप चारों मटेरियल डाले हो इस पर, उसमें कमी कमजोरी कर देना होता है। उसकी वजह से क्या आता है, ट्रैक में स्टिफनेस आता है, और उस स्टिफनेस को हमने अपने के लिए क्या करते हैं, ट्रैक मॉडुलस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ट्रैक मॉडुलस रेलवे में प्रत्येक 10 साल या 20 साल के इंटरवल में क्या करता है, उसको मेजरमेंट करता है दोस्तों। वहाँ पे ट्रैक है, उसमें कितना सेटल डाउन हुआ है, क्या चीज़ है, सारा पैरामीटर्स को क्या करते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। तो देखिए इसमें ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ट्रैक मॉडुलस डिपेंड्स ऑन, एक में क्या है, स्लीपर टाइप, दूसरा क्या है, ब्लास्ट, तीसरा क्या है, सब ब्लास्ट, चौथा क्या है, गेज डिस्टेंस, पांचवा क्या है, टाइप ऑफ रेल। दोस्तों हमारा जो ट्रैक मॉडुलस होता है इन पांचों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों। एक में क्या है, स्लीपर टाइप। दोस्तों आपने यहाँ पे स्लीपर डाले हैं, वो किस तरह का स्लीपर है, जैसे वुडन स्लीपर है तो क्या होता है, वुडन स्लीपर तो जल्दी ही डिफॉर्म होता है, वो रिजिड नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए इस रेल के ऊपर लोड आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा, या इस पर पानी लगने के बाद, ठीक है, हैवी रेनफॉल हो गया, इस तरह का बर्फ़ है, उसकी वजह से क्या होता है, इस सिकुड़ने लगता है, और ये अपना जो जितना ये वॉल्यूम होता है उसको
छोटा कर देता है, कंप्रेस कर देता है। तो दोस्तों इसकी वजह से भी देखिए यहाँ से ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगी, इसकी वजह से भी क्या होगा, इसमें ट्रैक स्टिफनेस आ जाएगी। दूसरा क्या है, ब्लास्ट। दोस्तों आप यहाँ पे ब्लास्ट जो डाले हैं, किस तरह का ब्लास्ट है, स्टोन ब्लास्ट है, मूरम ब्लास्ट, किस तरह का ब्लास्ट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने वहाँ पे ब्लास्ट डाले है, वो अच्छा से क्रश नहीं हुआ है, गोला राउंडेड शेप का ब्लास्ट है, उसकी वजह से वो क्या होगा, राउंडेड शेप का ब्लास्ट क्या होगा, जब इस पे रेल का लोड, ट्रेन का लोड लगेगा, ठीक है, ट्रेन का लोड लगेगा स्लीपर पे, स्लीपर के थ्रू क्या आएगा, ब्लास्ट पे आएगा। दोस्तों उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लास्ट सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से भी क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल जितना डायमेंशन था, इस जितना हाइट था, वो हाइट में भी कम आता है। वही चीज़ क्या है, ट्रैक स्टिफनेस। तीसरा क्या है, सब ब्लास्ट। दोस्तों सब ब्लास्ट में क्या है, अब जैसे मूरम हो गया, ब्रिक का छोटे छोटे कौन होता है, ठीक है, इस तरह का मटेरियल डाले हों, तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, धीरे धीरे लूज होने लगती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, इसमें सेटल डाउन होने लगता है, ठीक है। और चौथा होगी सब ग्रेड। दोस्तों इस सब ग्रेड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेलती है। दोस्तों सब ग्रेड कहाँ पर रोल करता है, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इस साइड में क्या गड्ढा है या घास पात है, वहाँ पे क्या है ऑलरेडी, वहाँ पे जैसे आप फॉरेस्ट एरिया, नॉर्मली विलेज एरिया है, वहाँ पे क्या आप गड्ढा खोद दिए हैं, वहाँ पे पानी स्टोरेज हो रहा है, पानी जाने का प्रयास पर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो उस समय भी क्या होता है, ये सब डिफॉर्म होने लगती है, और इसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे सेटल डाउन होने लगता है, और उस चीज़ को काउंटर करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप समझ गए। और चौथा पॉइंट क्या है, गेज डिस्टेंस। दोस्तों गेज डिस्टेंस भी डिपेंड करता है दोस्तों, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, ठीक है दोस्तों। जैसे अब ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है। ब्रॉड गेज में कितना होता है, 1.67 होता है। मीटर गेज में कितना होता है, 1.1 मीटर। और नैरो गेज में क्या होता है, 0.676 मीटर होता है। तो दोस्तों इस तरह से डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया इसमें किस तरह का गेज, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये जो गेज है वो मीटर गेज, उसमें हल्का ट्रेन आएगा, कम वेट का ट्रेन आएगा, उसकी वजह से कम सेटल होगा। पर जो हमारा ब्रॉड गेज है उसमें क्या होगा, हैवी ट्रेन आएगा, बहुत सुपर फास्ट ट्रेन आएगा, इसकी वजह से भी क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से भी क्या होगा, ये सेटल डाउन होगा। तो सेटल डाउन होगा तो उसमें क्या आएगा, ट्रैक स्टिफनेसेस आएगा। तो उस स्टिफनेस से काउंटर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, मॉडुलस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या है, टाइप ऑफ रेल। आपका रेल किस प्रकार का रेल है, जैसे फ्लैट फुट रेल, बुल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल, किस तरह का रेल, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे नॉर्मली हमारा नेपाल इंडिया में क्या है, फ्लैट फुटेड रेल यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। और फ्लैट फुटेड रेल होता है एज कम्पेयर अनदर रेल अच्छा होता है। उसके बाद टॉप पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, तो इसीलिए क्या करता है, इंडिया और नेपाल में फ्लैट फुटेड रेल यूज़ करता है। तो आई होप ट्रैक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझ आएंगे दोस्तों। ट्रैक मॉडुलस क्या है, एक मेजरमेंट करने का एक पैरामीटर है, जो हमारा नॉर्मली जो ट्रैक होता है उसमें कितना सेटल डाउन हुआ है, उस चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैक मॉडुलस, ठीक है दोस्तों।